हमारी एनर्जी जहाँ जहाँ पे खर्च हो जाती है तो उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? नमस्कार। सही बात पूछी है आपने, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि आज तक हमें एनर्जी कैसे पा सकते हैं वो सिखाया गया है, मगर एनर्जी को बचाते कैसे है वो सिखाया नहीं गया। महायोगी श्री तंवरिया जी ने उसके बारे में एक साइंस तैयार किया है और वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं। और उन्होंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी के बारे में एक चार्ट बना है, इंटेंसिटी चार्ट, कि कौन सी एनर्जी की कैसी तीव्रता है और उस एनर्जी की तीव्रता को हम कैसे नाप सकते हैं, उसे कैसे समझ सकते हैं और उसका स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है, वह महायोगी श्री तंवरिया जी ने बताया है। तो सारी की सारी बातें तो हम उसमें समझ नहीं सकेंगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मगर उन्होंने जो छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं उसके बारे में आपसे बात करूं तो उन्होंने कहा कि सुबह से 6 बजे से रात को 11 बजे तक आप जो श्रम करते हैं और आपकी जो एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी को अगर आप 2 मिनट के लिए गुस्सा करें तो पूरी की पूरी एनर्जी व्यय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी जो एनर्जी हम पैदा करने के लिए जितनी मेहनत करते हैं उससे बहुत ही कम समय में हमारी एनर्जी व्यय हो जाती है। दूसरी बात उन्होंने ऐसे भी समझाई है कि उस व्यक्ति को मैं सीधी कर दूंगा, उस व्यक्ति को मैं सीधा कर दूंगा या उसे परेशान कर दूंगा, उसे पाठ पढ़ा दूंगा। इस तरह की जो हमारी सोच है और उसके लिए जो जो हम प्रयास करते हैं उसमें इतनी सारी गलतियां होती है कि बात मत पूछो, और उसमें हमारे बहुत एनर्जी चली जाती है। उस एनर्जी को मेज़र करने का हमारे पास अभी कोई इतना विज्ञान डेवलप नहीं हुआ है। और तंवरिया जी ने एक बात और भी कही है कि कोई आदमी बार बार झूठ बोलता है तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। ओशो ने भी ये बात कही है। फिर कोई आदमी है, उसको छोटी उम्र में बहुत जिम्मेदारी आ जाती है तो उसे बैक पेन हो सकता है और गिल्ट फीलिंग होती है तो नेक पेन हो सकता है। और ये सब चीज़ों का हमारे शरीर से, हमारे मन से और हमारे इमोशन से संबंध है। तो ज़्यादा निंदा करोगे तो पाँव के स्नायु जो है वो उसमें दर्द होगा, पीड़ा होगी। तो इस तरह से बॉडी में बहुत सारे पॉइंट है, इस तरह के बॉडी में बहुत सारे पेन आते हैं, उसकी वजह महायोगी श्री तंवरिया जी ने बताई है। और आपको ये बात बताने के लिए मुझे दुख होता है कि भविष्य में ऐसे चार्ट निकलेंगे, भविष्य में ऐसे जैसे अभी ग्राफ निकलते हैं, ईसीजी के ऐसे कुछ कहते हैं, तो इस तरह के चार्ट निकलते हैं, ऐसे ग्राफ निकलते हैं कि हमारे हार्ट में उसकी स्पीड की मूवमेंट क्या है उसके बारे में जो बताते हैं। तो उसी तरह से भविष्य में ऐसे चार्ट भी निकलेंगे कि कोई भी पूछेंगे कि तुमको हार्ट अटैक आया है तो क्या तुम ऐसे बिजनेस करते थे, ऐसे गलत काम करते थे, ऐसे झूठ बोलते थे। तो इस तरह से आपको कोई भी पूछेगा और उसका आपको कारण पता चलेगा कि आपने कैसे कैसे कर्म किए हैं, तो उस कर्म के आधार पर आपको कौन कौन सा रिजल्ट मिलता है। तो जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे रिजल्ट मिलेंगे। तो महावीर भगवान ने भी उसके बारे में बहुत सारा संशोधन किया है और उन्होंने उसके विज्ञान के प्रयोग भी बताए हैं जो हम गहरे में जाए तो जान सकते हैं। और ओशो ने भी उसके बारे में बात की है। तो इस तरह की सारी विद्या और सारी प्रक्रियाओं का सार एक ही है कि हम उसके विज्ञान में नहीं जाए तो भी चलेगा, मगर उसको इस तरह से समझे कि एनर्जी पैदा जो होती है उसका व्यय कैसे ना हो, कि जहाँ जहाँ व्यर्थ बोलने से हमारी एनर्जी जाती है
ज़रूरत से ज़्यादा खाने से हमारी एनर्जी जलती है या गुस्सा करने से हमारी एनर्जी जाती है, उस एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं, एक ही रास्ता है अवेयरनेस। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो आप अपनी एनर्जी को बचा सकेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी नहीं है। भीतर से आपको ये समझ में आएगा और उसका पूरा विज्ञान है। विज्ञान समझोगे नहीं तो भी चलेगा, सिर्फ अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस होगी तो बॉडी से जो ऊर्जा खर्च होती है उसमें आपको पता चलेगा और उसका व्यय आप रोक सकेंगे। माइंड और इमोशन की जो पोजीशन है कि कुछ भी किए बिना भी आपका मन बार बार दुखी हो जाता है, बार बार आपको पीड़ा होती है, कुछ भी किए बिना आप थक जाते हैं, तो उस समय आपका माइंड बहुत चलता है या तो आपके इमोशन बहुत चलते हैं। तो उस पूरे विज्ञान को समझने की बजाय सिर्फ आप अवेयरनेस रखें। जे कृष्णमूर्ति उसे कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, कि अवेयरनेस रखो मगर चॉइसलेस होनी चाहिए। और चॉइसलेस अवेयरनेस होगी तो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि बॉडी, माइंड और इमोशन में आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च होती है और उसे आप कहाँ कहाँ से बचा सकते हैं। इस तरह से आप विज्ञान समझने से ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से सीखें। ऑब्जर्वेशन जितना बढ़ेगा उतनी आपकी एनर्जी का बचाव होगा। और फिर आप डेली प्रवृत्ति बंद तो कर सकते नहीं कि एक रूम में बंद हो जाओ और मौन रहो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको डे टू डे लाइफ में जो काम करना है वो तो करना होगा, मगर श्वास के साथ उस बात को जोड़ दोगे तो श्वास में जितने अवेयर रहोगे उतनी आपकी डे टू डे लाइफ में अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका ऑब्जर्वेशन प्रॉपर होगा। ओशो ने, महायोगी श्री तंवरिया जी ने, भगवान बुद्ध ने, ऐसे बहुत सारे बुद्ध पुरुषों ने इस तरह की बात कही है। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन से पैदा होती अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस के प्रकाश में आप अपने भीतर की जो पीड़ाएं हैं उसे देख सकेंगे और आने वाली पीड़ाओं से बच सकेंगे। महायोगी श्री तंवरिया जी कहते हैं दुख से हम बच नहीं सकते हैं, मगर दुख को हम ऑब्जर्वेशन में लेंगे तो दुख का रास्ता हमको मिल सकता है। दुख का रास्ता मिले इसके लिए हमारे पास सादा सीधा उपाय है ऑब्जर्वेशन। और श्वास में ऑब्जर्वेशन आएगा तो अवेयरनेस बढ़ेगी और डे टू डे लाइफ में आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें। और तंवरिया जी ने यह भी बताया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यानी एक आदमी ने कुछ अच्छा काम किया तो उसकी प्लस इंटेंसिटी होगी, तो उसकी प्लस तीव्रता जो होगी है एनर्जी की वो उसे मिलेगी। मगर एक आदमी नेगेटिव काम करता है तो वो उसमें से माइनस हो जाता है। तो अल्टीमेट जो इंटेंसिटी रहती है उसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी से के आधार पर हमारे जीवन में दुख दर्द आते हैं और हमारे जीवन में पीड़ाएँ आती है, और उस पीड़ाओं को हम समझे तो शरीर में आने वाले रोग जो है उस रोग से आप परिचित हो सकेंगे और अपने आने वाले दुखों से आप मुक्त हो सकोगे और आने वाले दुखों को अवॉइड कर सकोगे। तंवरिया जी ने ऐसे भी कहा है कि हम दुख तो आएगा ही, मगर हम अवेयर होंगे तो दुख को हम टाल सकेंगे और हमारा लेवल अप करेंगे, हमारा लेवल बढ़ेगा तो हमारे जीवन में दुख आएगा मगर हमें टच नहीं होगा और दुख को हम ओवरकम कर सकेंगे। ये बात समझने जैसी है। इस तरह के प्रैक्टिकल प्रयोग जो है ओशो ने जो बताया है, विपश्यना और सक्रिय ध्यान से आप प्रयोग करेंगे तो आपको उसमें परिणाम मिलेगा, ऑब्जर्वेशन में मदद मिलेगी। और महायोगी श्री तंवरिया जी ने रिफाइनिंग एक्सरसाइजेस और 3 स्टेप ब्रीदिंग बताया है, उसके अनुसार भी आप प्रयोग करेंगे तो आपको इसका परिणाम मिलेगा। और आपकी इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है, जो हमारे जीवन में रोगों के लिए कारणभूत है, उसे आप समझ सकोगे और आने वाले दर्दों को, दुखों को आप समझोगे तो उसमें से आपका बचाव होगा और आपको अच्छा सा परिणाम मिलेगा। और ये मनुष्य की जो जीवन है कि मैं कौन हूँ वो उसे समझने का सबसे गहरा प्रश्न है
वो प्रश्न आप समझ पाएंगे और उसमें गहरे जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, या मैं परमात्मा हूँ, या मैं एनलाइटन हूँ। जो भी है आपका स्वभाव है ओरिजिनल, उसका आपको पता चलेगा। ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे गहरा होता जाएगा वैसे वैसे मैं कौन हूँ प्रश्न का जवाब भी मिलेगा। महर्षि रमण ने कहा है कि मैं कौन हूँ, वो सतत हमें एक दूसरे को पूछना चाहिए। किसी और बुद्ध पुरुष ने यह भी कहा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, वाई आई एम हियर। किसी बुद्ध पुरुष ने यह भी कहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यानी बहुत सारे ऐसे बेसिक प्रश्न है जो समझने के लिए आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपकी एनर्जी का बचाव होगा, आपकी एनर्जी का व्यय नहीं होगा, और आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आएगा। और आपकी एनर्जी बचेगी तो आपके आगे की यात्रा के लिए वो एनर्जी काम आएगी। आशा रखता हूँ कि इस बात के लिए आप सोचेंगे, समझेंगे, प्रयोग करेंगे और उसको आपका पॉजिटिव उसका परिणाम आपको मिले। इस शुभेच्छा के साथ यहाँ रुकता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।